ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की मूर्ति कानूनविद तरीके से लगाने का काम हमारे साथी कर रहे थे। वहाँ पे तथाकथित ऊंची जाति के लोग जो आज भी छोटी और बड़ी जाति की सोच रखते हैं, जिनको बाबा साहब के संविधान से नफरत है, जबकि रोटी उसी संविधान की बदौलत खा रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध शुरू किया। और मुझे आश्चर्य है इस बात का कि आज भी वो लोग यहाँ शांति से बैठे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश की सरकार लगवाए। हम लोग लगाने को तैयार हैं, हमारा सहयोग करें, अन्यथा ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर छेड़ने का काम हम करेंगे। साथ ही वो वकील जो बाबा साहब को भारतीय संविधान का निर्माता ही नहीं मानते, उन वकीलों पे एफआईआर करके उनको जेल भेजने का काम करें, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने का काम। एक और राहुल गांधी को भी बोला है आपने कि आप सामाजिक, राहुल गांधी जी संसद के अंदर सामाजिक न्याय चिल्लाने का काम कर रहे हैं। कल भोपाल में आ रहे हैं। 6 दिन पहले उन्होंने किसी से चर्चा की, मेरे ही मित्र से, और पूछा कि वो मामला क्या है ग्वालियर का। उसने बताया कि मामला ये है। अब आपको क्या करना चाहिए, आप करिए उसमें। सो रहे हैं क्या राहुल गांधी? अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आओ ग्वालियर। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि सिर्फ हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आएंगे, कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। सब नौटंकी करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी अगर वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो आओ सड़क पे लड़ो। कल भोपाल तो जा रहे हो, ग्वालियर आने में क्या समस्या थी? दामोदर जी, इस मामले में एक पक्ष ये बोल रहा है वैचारिक तौर पर कि सीधे सीधे ये मामला न्यायालयीन परिसर की प्रक्रिया से जुड़ा है और इसमें प्रक्रिया का विरोध है, मूर्ति का विरोध नहीं है। और उनका ये भी तर्क है कि अभी जो आवेदन दिया गया तत्कालीन सीजे साहब ने उसमें पहले जब बोल दिया था तो 19 तारीख के बाद शांत रहने का बोला, वो सेवानिवृत्त भी हो गए। आखिर उनका आदेश क्या है, ये सामने आया नहीं। और क्या न्यायालयीन प्रक्रिया के अंदर बाहरी संगठन के तौर पर पूरी तरह से सक्रिय होकर आप लोगों का पहुंचना किस हद तक संवैधानिक है, क्योंकि बाबा साहब संविधान का निर्माता रहे? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। न्यायालयीन प्रक्रिया को हम मानते हैं, इसीलिए अभी तक हम पूरे सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के मानने का विषय ये नहीं है। मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ, कोर्ट के आदेश से बड़ा कौन सी बिल्डिंग कमेटी हो जाएगी? कौन सी बिल्डिंग कमेटी किसी सीजीआई के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के डिसीजन से ज़्यादा हो जाएगी? पहली चीज़। बार एसोसिएशन किससे ज़्यादा हो जाएगा? हर जगह कॉलोनियाँ बनती हैं, वहाँ पे एक बिल्डिंग कमेटी बनती है, तो क्या वो बिल्डिंग कमेटी एसडीएम कलेक्टर के ऊपर होती है? उसका मुखिया कौन होता है? अगर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि स्टेच्यू लगना चाहिए तो उसमें व्यवधान आना ही नहीं चाहिए था। अगर आया तो जिसने भी फैलाया वो सिर्फ जातिगत मानसिकता से फैलाया, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का। एक पक्ष ये भी कर रहा है बीएन राव साहब को लेकर वो अभियान चला रहा है, रक्षक मंच के नाम से कह रहा है कि बीएन राव साहब असली निर्माता थे। ये जो बीएन राव है, इनकी पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी कल ही, क्योंकि मैंने नाम ही परसों सुना वो वकील के बयान में, तो मुझे पता चला कि बीएन राव की संविधान बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। अगर वो एक बार उसके अध्यक्ष की बात करते, जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब भी बात समझ में आती। बीएन राव को जहाँ ने कहाँ से घसीट के लाए, वो भी जाति, वो भी विधिक सलाहकार सब कुछ हो जाएगा। और जिसने पूरा संविधान लिखा, देश देश घूम के पूरी दुनिया का भटकने के बाद तैयार किया, सब कुछ बाबा साहब ने किया। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि चलो कोर्ट में लड़ लो इस मुद्दे पे कि संविधान किसने बनाया, लड़ लो। अगर आपको मुंह की न खाने पड़े तो आपको पता चल जाएगा उन वकीलों को। लड़ लें कोर्ट के अंदर, कैसी शर्म की बात है। मैं तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों से कहूँगा कि आप जवाब दीजिए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा कि नहीं लिखा। आप जवाब दीजिए कि भारत रत्न क्यों दिया गया। आप जवाब दीजिए कि बाबा साहब के जयंती पे छुट्टी क्यों होती है। आप जवाब दीजिए कि बाबा साहब इस देश के 100 करोड़ लोगों के द्वारा क्यों पूजे जाते हैं, क्यों भगवान से बड़े हैं। आप जवाब दीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर उनका सम्मान क्यों होता है, बाबा साहब के नाम से, बुद्ध के नाम से इस धरती को क्यों जाना जाता है। एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव के लिए एक चुनौती सी बन गई है दर्शकों, और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अब सवाल नहीं, ये चुनौती बन गई है एमपी पुलिस के लिए कि क्या वो अपने दम पर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगा पाएंगे। दर्शकों, ये सवाल भी नहीं, ये भी चुनौती है सीएम मोहन यादव के लिए कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर इसके बावजूद अगर कोई वहाँ गुंडागिरी कर रहा है, कोई मवालीगिरी कर रहा है, कोई अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है और वो खुलेआम सबके सामने है,
तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पहलू पे भी दर्शकों को बात करेंगे कि आखिर आदेश भी आ गए, आखिर कैसे संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी की ताकतों के पीछे जो लोग हैं वो क्या बीजेपी के हैं, क्या वो आरएसएस के हैं, या क्या वो संघी हैं, या फिर किसी सरकार के मंत्री नेता हैं। ये दो सवाल जिसका अहम जानकारी आज हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारियों पे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से एमपी पुलिस है, जिस तरीके से पावर है उनके पास, तमाम चीज़ है उनके पास, और इसके बावजूद जो कार्रवाई हो रही है, देखिए समझिए जरा सा मामले को। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति लग रहे हैं और जो दो गुट बचे हुए हैं, जो दो वकीलों का गुट बटा हुआ है, एक वो जो अंबेडकर जी को समर्थन करता है, एक वो जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है। चलिए, विरोध करने वाले मनुवादी हो सकते हैं, आरएसएस हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, या वो हो सकते हैं जो गांधी और लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये, जब सीएम मोहन यादव ने शपथ ली तो संविधान की कसम खाई। एमपी पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो मध्य प्रदेश की उनके जिम्मेदारी है, उन सब ने संविधान की कसम खाई। अब आपके कसम खाने के बीच में अगर कोई अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगाने दिया जाए, आप समझिए संविधान के जनक अंबेडकर साहब हैं, संविधान के पिता अंबेडकर साहब हैं, और इस बीच में अगर नहीं लगता है तो ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा सवाल है कि आखिर वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम मोहन यादव फेल हो चुके हैं, उनसे प्रशासन नहीं संभल पा रहा, उनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल पा रहा। ये एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती बन गया उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपके राज्य में है, कोर्ट आपके राज्य में है, उसके बावजूद प्रशासन आपका है, और गुंडे किसके हैं आखिर? और अगर आपके राज्य में हो रहा है, वो गुंडागिरी कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, और इसके बावजूद अगर आप खामोश हैं, चुप हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई वहाँ अंबेडकर मूर्ति ना लगे। तो अब सवाल है कि एमपी पुलिस को क्या करनी चाहिए। देखिए, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को अगर आप समझिए, अगर वाकई में डेमोक्रेसी की आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनका फिक्र करना चाहते हैं, लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि एमपी पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब यह आदेश आया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी तो उन्हें लगाने देना चाहिए। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई वकील पैदा हो रहा है विरोध करने वाला, तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, चाहे वो अनिल मिश्रा ही क्यों ना। अनिल मिश्रा का नाम इसलिए दर्शक आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं हम लगने देंगे। तो भाई, क्या ये मनवादी लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं? हालांकि विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये गुंडे हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, और यही वजह है कि अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन ले, एमपी पुलिस अपनी पावर दिखाए, बल का प्रयोग करें, जो भी दोषी है, जो भी गलत है, जो भी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, उन पर कड़ा एक्शन लें, उनको बताएं कि ये गलत है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। ये दो चुनौतियां मुझे लग रहा था एमपी पुलिस और सीएम मोहन जी को था, और अगर नहीं संभल पा रहा तो आप कुर्सी छोड़ दें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना ये चुनौती नहीं, ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास करके लोकतंत्र की जो है ये आन बान शान की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं और क्यों आखिर अंबेडकर जी का ही विरोध कर रहे हैं?